एक ऐतिहासिक दिन था जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। पूरे विश्व ने योग के उत्तम अभ्यास को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का सम्मान देने का निर्णय किया। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि भारत की पहल पर 21 जून का दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। 27 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा को संबोधित करते हुए ये चाहा था कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। मात्र 75 दिनों में 177 देशों के सह संयोजक बनकर ये प्रस्ताव पारित हुआ और ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान बना कि 177 देश सह प्रायोजक बने। योग केवल व्यायाम नहीं है। योग एक तनावग्रस्त व्यक्ति का तनाव वापस लेता है, दूर करके उसे तनाव योग गुरु का योगदान रहा है। योग के द्वारा पूरे विश्व में लोग आरोग्यवर्धक और रोग निदान का लाभ उठा रहे हैं। विश्व योग दिवस के सफल आयोजन हेतु मेरी शुभकामनाएं। योग आवश्यक रूप से एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो विशेषतः परिष्कृत विज्ञान पर आधारित है। यह स्वस्थ जीवन के लिए एक कला और विज्ञान है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द युज से हुई है, जिसका अर्थ जुड़ने या एकजुट होने से है। यौगिक लेखों के आधार पर योग का अभ्यास व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलन करने के लिए अग्रसर करता है, जिससे मन और शरीर तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच एक बेहतर संतुलन बना रहे। योग के विज्ञान की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व धर्म व विश्वास की पहली व्यवस्थाओं के जन्म से भी पहले हुई थी। यौगिक लेखों के आधार पर शिव, जो कि पहले योगी या आदि योगी थे, उन्होंने अपने गहन ज्ञान को अपने 7 शिष्यों, प्रसिद्ध सप्तऋषियों या 7 मनीषियों के बीच प्रसारित किया था। योग को पूर्व वैदिक काल से ही अभ्यास में लिया जाता रहा है, लेकिन महर्षि पतंजलि, जिन्हें आधुनिक योग के पिता के रूप में माना जाता है, वही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस समय के अभ्यासों को अपने योग सूत्रों के आधार पर सुव्यवस्थित और संहिताबद्ध किया। बाद में अनेक योग गुरुओं ने इस विद्या के संरक्षण और विकास के लिए अपना योगदान दिया और इस आश्चर्यजनक अभ्यास को फैलाया। योग के विभिन्न विद्यालय हैं।
जिनमें ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, पातंजला योग, हठ योग, कुंडलिनी योग, ध्यान योग, मंत्र योग, लय योग, जैन योग, बौद्ध योग आदि शामिल हैं। प्रत्येक विद्यालय की अपनी पद्धतियां और अभ्यास हैं जो योग के मुख्य लक्ष्य और उद्देश्यों की ओर मार्गदर्शन करती हैं। कुछ प्रमुख रूप से अभ्यास में लाई जाने वाली योग साधनाएं हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, बंधा, मुद्रा, शतकर्मास, युक्तहारा, मंत्र जापा तथा युक्त कर्म। योग का अभ्यास करने वाले को योगाभ्यास करते समय यहाँ बताए जा रहे कुछ निर्देशक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अभ्यास से पूर्व योगाभ्यास शांति और आनंद के वातावरण में शांत शरीर और मस्तिष्क के साथ करना चाहिए। यह खाली पेट या हल्के पेट करना चाहिए। यदि आपको कमजोरी का अनुभव होता है तो गुनगुने पानी में शहद मिलाकर पी लें। शरीर की गतिविधियों की सहजता के लिए हल्के और आरामदायक सूती कपड़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए। कोई पुरानी बीमारी, दर्द या हृदय संबंधी समस्या होने पर योगाभ्यास करने से पहले किसी चिकित्सक या योग चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें। अभ्यास के दौरान अभ्यास सत्रों का प्रारंभ प्रार्थना या वंदना से किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे मन की शांति के लिए एक सहायक वातावरण बनता है। योग अभ्यास धीरे धीरे तनाव मुक्त तरीके से शरीर और सांस की जागरूकता के साथ किए जाने चाहिए। सांस को तब तक ना रोकें जब तक ऐसा करने के लिए ना कहा जाए। शरीर को कसा हुआ या झटके के साथ ना रखें। अभ्यासों को अपनी क्षमताओं के अनुसार करें। सत्र का अंत गहन मौन या शांति पाठ से करें। अभ्यास सत्र के 20-30 मिनटों के उपरांत ही भोजन या स्नान करना उचित होगा। योग की दुनिया में आपका स्वागत है। ज्ञान के इस अनोखे संसार में आपका स्वागत है। जैसा प्रासंगिक और लाभकारी यह हजारों वर्ष पूर्व था, वैसा ही आज भी है। And today here, as India leads 191 countries in celebrating the first ever International Yoga Day, a 1400-meter stretch on Rajpath with more than 35,000 people gathered here to do yoga, to practice yoga. And it would also be important to note that the NCC is organizing the largest ever demonstration of yoga on a single day concurrently at 1900 centers across India, and to achieve this feat by the participation of over 10 lakh cadets. And these cadets have been training from April to June at 2,700 centers across the nation with 1,800 instructors. योग जीवन को सुख, शांति और आत्मिक प्रसन्नता प्रदान करने का सबसे आसान रास्ता है। सारी दुनिया में योग आज एक आंदोलन का रूप लेते हुए जीवन का अभिन्न अंग बनने की ओर अग्रसर है। योग के इसी महत्व और विश्वव्यापी लोकप्रियता और अहमियत को स्वीकारा है सारी दुनिया ने, और उसी की परिणति है पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मुख्य समारोह ऐतिहासिक राजपथ पर। राजपथ आज योगमय हो रहा है योग पर्व के अवसर पर। Yogic methods cover the entire field of our existence, from the physical, the sensory, emotional, mental and spiritual to the highest self-realization. In fact, it includes all methods of higher evolution in humanity: physical postures, ethical postures, breath control, sensory methods, affirmations and visualizations, prayer and mantra, and complex meditative disciplines.
Yoga understands the nature and the interrelationships of the various forms of the human body, the physical, subtle, and the formless universes, into the boundless infinite beyond time and space, and shows us how each of these also exist within each human individual. पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग की इस अनुपम प्रक्रिया को आत्मसात करने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिभागी राजपथ पर और उसके उत्तर और दक्षिण में स्थित लॉन्स में बड़ी संख्या में मौजूद योग गुरु स्वामी रामदेव गरिमामयी उपस्थिति। इस अवसर पर बौद्धिक आध्यात्मिक ज्ञान, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा की सभी विकृतियों को दूर करने का माध्यम, मानव मात्र को श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करता योग का उद्देश्य बुद्धि, मन, भावना, इच्छा को अनुशासित करना, जीव और आत्मा का संतुलन, जिससे कोई भी व्यक्ति जीवन की सभी स्थितियों को समान भाव से देख सके। The core principle of human existence is balance. Today our lives are stressful, the pace is fast, and the distractions many. It is through some time-tested tools and methodologies that the initiation of a physical exercise brings in a sense of balance. But the most beautiful part is that yoga is not limited to physical exertion. The asanas are positioned in such a manner and are handed out by the guru to the shishya, by the teacher to the student in such a manner that keep in mind the special needs of the individual. To invest in our health, body, mind and spirit is the biggest investment that we can make in ourselves today. योग को वैदिक दर्शन शास्त्र की 6 चिकित्सा पद्धतियों में शामिल किया जाता है। योग के जनक माने जाने वाले महर्षि पतंजलि ने अपनी पुस्तक योग सूत्र में योग के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। उन्होंने मानव जाति के सर्वांगीण विकास के लिए योग करने के 8 मार्ग बताए हैं, जिन्हें अष्टांग योग के रूप में जाना जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि ये नियम हैं। योग प्रक्रिया के इन घटकों में संयम और अनुपालन, शारीरिक व्यायाम, श्वास नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, ध्यान संकेंद्रण, एकाग्रता और समाधि के बारे में जानकारी दी गई है और इन्हीं पहलुओं को संपूर्ण विश्व के सामने प्रस्तुत करने का माध्यम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहला आयोजन राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक राजपथ। बड़ी संख्या में प्रतिभागी यहाँ पर पूर्ण उत्साह और मनोयोग के साथ उपस्थित इस समारोह को जीवंत स्वरूप प्रदान करने के लिए। To see yoga as a way of life is something that has carried on for centuries. Even today, there are millions of people around the world who vouch for the benefits of this philosophy. To work on the body, to work on the mind, and to work on the spirit in tandem is provided by this philosophy. There are very few forms of exercises or philosophies that work on all three simultaneously. The breath that we take in, the oxygen that we take in, is the single most important connect of the human being to life. Regulated breath is something which is critical for providing good quality of life. Prime Minister Mr. Narendra Modi arriving at the venue here and greeted by the officials and of course applause from the crowd. पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, संपूर्ण विश्व को भारत के अप्रतिम योगदान को आधिकारिक मान्यता अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में।
माननीय प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए उपस्थित जनसमूह, राजपथ पर एक ऐतिहासिक अवसर। वृक्ष में विश्व को छाया देने का दिव्य सामर्थ्य है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी को कोटिशः बधाई। अब हम ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज श्री श्रीपद येसो नाइक से आग्रह करते हैं कि कृपया स्वागत भाषण दें। काइंडली डिलीवर वेलकम एड्रेस। परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय स्वामी रामदेव जी, आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र जी, आदरणीय स्वामी आत्मप्रियानंद जी, आदरणीय हंसा जी, सचिव सन्याल जी एवं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में उपस्थित दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण एवं योगी भाइयों बहनों और प्यारों बच्चों, 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने विश्व समुदाय से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का आह्वान किया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 177 देशों के प्रस्ताव पर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का संकल्प सर्वसम्मति से अनुमोदित कर दिया। सिर्फ 75 दिनों के अंदर 177 देशों का समर्थन प्राप्त करना एक कीर्तिमान है। हम सब के लिए यह उत्साह एवं गर्व का विषय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने योग एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के द्रुत विकास हेतु आयुष विभाग को मंत्रालय का दर्जा प्रदान कर जो ऐतिहासिक एवं दूरगामी कार्य किया है, उसने समस्त योग संस्थानों से जुड़े योग साधकों एवं भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े चिकित्सकों का हृदय जीत लिया है। उन सब की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। योग हमारे देश की प्राचीन परंपरा है, धरोहर है। यह हमारे देश के ऋषि मुनियों द्वारा विश्व को दी गई अमूल्य देन है। आज पूरे विश्व को योग की महत्वता का बोध हो गया है और यही वजह है कि आज विश्व में लोग बड़ी तेजी से योग को अपना रहे हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर आज यहाँ पधारे हैं। मैं अपने मंत्रालय की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूँ। आदरणीय स्वामी रामदेव जी न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में योग गुरु के रूप में विख्यात है। स्वामी जी का भारत की आम जनता के बीच योग के प्रसार से अद्भुत योगदान है। मैं आपका आदरपूर्वक स्वागत करता हूं। आदरणीय नागेंद्र जी बेंगलुरु में स्थित स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है। पूर्व में आपने अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में परामर्शदाता के रूप में एवं अंतरिक्ष संस्था नासा में शोधकर्ता के रूप में कार्य किया है। आपके अमूल्य सहयोग से यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। स्वामी आत्मप्रियानंद जी रामकृष्ण मिशन विवेकानंद विश्वविद्यालय बेलूर मठ कलकत्ता के कुलपति है। यह मठ स्वामी विवेकानंद जी के कार्यों को आगे बढ़ा रहा है। मैं हृदयपूर्वक स्वामी जी का स्वागत करता हूं। श्रीमती हंसा जी जयदेव योगेंद्र देश के सबसे पुराने एक निदेशक है जिसका लगभग 100 वर्षों पुराना इतिहास है। मैं हृदयपूर्वक आपका स्वागत करता हूं। इस समारोह में भाग लेने हेतु उपस्थित माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय सांसदगण, विभिन्न देशों से सम्मानित राजनयिकगण एवं नागरिकगण, सभी योग संस्थाओं के योग साधक, एनसीसी कैडेट, स्कूली छात्र, एनएसएस के स्वयंसेवक, दिल्ली पुलिस, सेना, अर्धसैन्य बलों के जवान, सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारीगण और प्रेस मीडिया के साथीगण, आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
धन्यवाद माननीय श्री श्रीपद नाइक। सन 1893 में शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने बताया था व्हाट इंडिया कैन ऑफर टू द वर्ल्ड, भारत विश्व को क्या दे सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के प्रभा मंडल से विश्व को आलोकित किया है, योग के द्वारा विश्व को जोड़कर युगांतरकारी कार्य किया है। हमारी मान्यता वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज लाइक अ फैमिली को सच्चरितार्थ किया है। आज सारा विश्व आपके शुभ शब्दों को सुनने के लिए आतुर है माननीय। मे आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी टू काइंडली एड्रेस अस। मंत्री परिषद के मेरे साथी श्रीमान श्रीपाद नायक जी, डॉक्टर नगेंद्र जी, पूज्य बाबा रामदेव जी, पूज्य आत्मप्रियानंद जी, आदरणीय हंसा जी, सचिव श्रीमान सन्याल जी, और देश भर में और विश्व भर में योग से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आज कभी किसी ने सोचा होगा कि राजपथ भी योग पथ बन सकता है। यूएनओ के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आरंभ हो रहा है, लेकिन मैं मानता हूं आज 21 जून से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से न सिर्फ एक दिवस मनाने का प्रारंभ हो रहा है, लेकिन शांति, सद्भावना, इस ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए मानव मन को ट्रेनिंग करने के लिए एक नए युग का आरंभ हो रहा है। कभी कभार बहुत सी चीजों के प्रति अज्ञानतावश कभी कुछ विकृतियां आ जाती हैं। सदियों से ये परंपरा चली है, कालक्रम में बहुत सी बातें उसमें जुड़ी हैं। मैं आज ये कहना चाहूंगा कि सदियों से जिन महापुरुषों ने, जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने, जिन योग गुरुओं ने, जिन योग शिक्षकों ने, जिन योग अभ्यासुओं ने सदियों से इस परंपरा को निभाया है, आगे बढ़ाया है, उसमें विकास के किन बिंदु जोड़े भी हैं, मैं आज पूरे विश्व के इन ऐसे महानुभावों को आदरपूर्वक नमन करता हूं और मैं उनका गौरव करता हूं। ये शास्त्र किस भूभाग में पैदा हुआ, किस भूभाग तक फैला, मैं समझता हूं मेरे लिए उसका ज्यादा महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि दुनिया में हर प्रकार की क्रांति हो रही है, विकास की नई नई ऊंचाइयों पर मानव पहुंच रहा है। टेक्नोलॉजी एक प्रकार से मनुष्य जीवन का हिस्सा बन गई है, बाकी सब बढ़ रहा है,
बाकी सब तेज गति से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो न हो कि इंसान वहीं का वहीं रह जाए। अगर इंसान वहीं का वहीं रह गया और विश्व में ये सारी व्यवस्थाएं विकसित हो गई तो ये मिसमैच भी मानव जात के लिए संकट का कारण बन सकता है। और इसलिए आवश्यक है कि मानव का भी आंतरिक विकास होना चाहिए, उत्कर्ष होना चाहिए। आज विश्व के पास योग एक ऐसी विद्या है और जिसमें विश्व के अनेक भूभागों के अनेक रंग वाले लोगों ने, अनेक परंपरा वाले लोगों ने अपना अपना योगदान दिया है। उन सबका योगदान स्वीकार करते हुए अंतर मन को कैसे विकसित किया जाए, अंतर ऊर्जा को कैसे ताकतवर बनाया जाए, मनुष्य तनाव मुक्त जिंदगी से मुक्त होकर के शांति के मार्ग पर जीवन को कैसे प्रशस्त करें। ज्यादातर लोगों के दिमाग में योग यानी एक प्रकार से अंग मर्दन का कार्यक्रम है। मैं समझता हूं ये सबसे बड़ी गलती है। योग ये अंग उपांग मर्दन का कार्यक्रम नहीं है। अगर यही होता तो सर्कस में काम करने वाले बच्चे योगी कहे जाते हैं। और इसलिए सिर्फ शरीर को कितना हम लचीला बनाते हैं, कितना मोड़ देते हैं, वो योग नहीं है। हमने कभी कभार देखा है संगीत का बड़ा जलसा चलता हो और संगीत के जलसे के प्रारंभ में जो वाद्य बजाने वाले लोग हैं वो अपने अपने तरीके से ठोक पीट करते रहते हैं। कोई तार ठीक करता है, कोई तबला ठीक करता है, कोई ढोल ठीक करता है। 5 मिनट 7 मिनट लगता है और जो दर्शक होते हैं उनको कभी लगता है यार शुरू कब करेंगे। जिस प्रकार से संगीत शुरू होने से पहले ये जो ताल ठोक का कार्यक्रम होता है और बाद में एक सुरीला संगीत निकलता है, ये ताल ठोक वाला कार्यक्रम पूरे संगीत समारोह में बहुत छोटा होता है। ये आसन भी पूरी योग अवस्था में उतना ही उसका हिस्सा है। बाकी तो यात्रा बड़ी लंबी होती है और इसलिए उसी को जानना और पहचानना आवश्यक हुआ है और हम उस दिशा में ले जाने की दिशा में प्रयत्नरत हैं। मैं आज यूनो का आभार व्यक्त करता हूं, दुनिया के 193 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने सर्वसम्मति से इस प्रकार के प्रस्ताव को पारित किया और मैं उन 177 कंट्रीज का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने कोस्पंथ बनकर के योग के महात्म्य को स्वीकारा और आज सूरज की पहली किरण जहां से प्रारंभ हुई और 24 घंटे के बाद सूरज की आखिरी किरण जहां पहुंचेगी, सूरज की कोई किरण ऐसी नहीं होगी, सूरज की कोई यात्रा ऐसी नहीं होगी कि जिसे इन योग अभ्यासियों को आशीर्वाद देने का अवसर न मिला हो। पहली बार दुनिया को स्वीकार करना होगा कि आज अब ये सूरज योग अभ्यासियों के यहां से कभी ढलता नहीं है। वो पूरा चक्र जहां सूरज जाएगा वहां योग अभ्यास मौजूद होगा। ये आज दुनिया में पहुंच चुका है। मन, बुद्धि, शरीर, आत्मा ये सभी संतुलित हो, संकलित हो, सहज हो, इस अवस्था को प्राप्त करने में योग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं आज इस महान पर्व के प्रारंभ के समय ये सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण का कार्यक्रम है, तनाव मुक्त विश्व का कार्यक्रम है, प्रेम, शांति और एकता, सद्भावना का संदेश पहुंचाने का कार्यक्रम है और जिसे जीवन में उतारने का कार्यक्रम है। मैं इस कार्यक्रम के लिए हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आज
पूरे हिंदुस्तान में हर गली मोहल्ले में जो योग का माहौल बना है, उस माहौल को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ही उनका संदेश है। समानीव आकुतिः समाना हृदयानिवः। सभी लोगों के संकल्प, हृदय व मन एक समान हों। इसी मंगल कामना के साथ आइए अब योग के लिए तैयार हो जाएं। यहाँ पर योग का लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा। You all are kindly requested to follow the common yoga protocol postures by looking at the LED screen placed in front of you. आगे की कार्रवाई का संचालन करेंगे डॉक्टर ईश्वर वासवा रेड्डी, डायरेक्टर मोरारजी देसाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। Now I hand over the proceedings to Dr. ईश्वर वासवा रेड्डी, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। LED स्क्रीन को देखकर आप योगा आसन को फॉलो करेंगे और उसे करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी राजपथ की ओर पधार रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में हैं। उनकी उपस्थिति आशीर्वाद की तरह है हम सब के लिए, और इस देश का ये सौभाग्य है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी खुद इसमें शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार, आप सबका हार्दिक स्वागत है। वेलकम एवरीवन टू द योगा सेशन। आइए सब योग अभ्यास आरंभ करते हैं प्रार्थना के साथ। लेट अस बिगिन द योगा साधना विथ ए प्रेयर। प्लीज सिट इन ए कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर। किसी भी ध्यानात्मक आसन में सुखपूर्वक बैठ जाएं। जेंटली क्लोज योर आईज। प्रार्थना के लिए आंखों को कोमलता से बंद करें। ब्रिंग योर पाम्स टुगेदर इन नमस्कार मुद्रा। हाथों को परस्पर जोड़ें। लेट अस चांट ओम 3 टाइम्स ऑल टुगेदर फॉलोड बाय ए प्रेयर। सभी साथ में 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और तत्पश्चात प्रार्थना दोहराएं। संगच्छत्वं संवदत्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। Gently open your eyes and raise your hands. धीरे से अपनी आंखें खोलें और हाथों को वापस लाएं। Please stand up for loosening practices. अब चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। These practices help in micro circulation. यह अभ्यास शरीर के सूक्ष्म संचारण बढ़ाने में सहायक है। We begin with neck bending. गर्दन झुकाने वाली क्रिया के अभ्यास से शुरू करेंगे। Keep your feet 2 inches apart. पैरों में 2 इंच का अंतर रखें। Place your arms on your waist.
हाथों को कमर पर रखें। Exhale slowly and move your head forward. श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे झुकाएं। Inhale, take your head back. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Exhale, bring your head back to normal position. श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Right and left neck bending. दाएं एवं बाएं ओर झुकाने का अभ्यास। Exhale and bend the head to the right. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। Inhale and bring the head back. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। Exhale and bend the head to the left. श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। Inhale, bring the head back to normal position. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Neck twisting. गर्दन मोड़ने का अभ्यास। Exhale, turn the head to the right. श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ ले जाएं। Inhale and bring the head back. श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आए। Exhale and turn your head to the left. अब श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। Inhale and bring your head back to normal position. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Now neck rotation. गर्दन गोलाकार घुमाने का अभ्यास। Exhale and bring the chin down towards the chest. श्वास छोड़ते हुए ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। Inhale and slowly rotate the head clockwise. श्वास भरते हुए सिर को घड़ी की दिशा में पीछे ले जाएं। Exhale, come down. श्वास छोड़ते हुए आगे आएं। Now rotate your head in an anti-clockwise direction. अब सिर को विपरीत दिशा में घुमाएं। Inhale, go back. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Exhale, come down. श्वास छोड़ते हुए आगे लाएं। Inhale, bring your head to normal position. श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। Now bring your arms down. और हाथों को वापस लाएं। Let us move on to trunk twisting. अगला अभ्यास कटी चालन क्रिया। Keep your legs shoulder length apart. अपने दोनों पैरों में कंधों के बराबर अंतर दें। Raise your arms to the level of your chest. अपने हाथों को कंधों के सीध में सामने की ओर उठाएं। Exhale, twist the body towards the right. श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। Inhale, come back. श्वास भरते हुए वापस आएं। Exhale, twist the body towards the left. श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। Inhale, come back and bring your arms down. श्वास भरते हुए वापस सामने आएं और हाथों को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। Now moving on to knee movements. घुटने की चालन क्रिया का अभ्यास। Inhale, lift your arms up to shoulder level. श्वास भरते हुए अपने हाथों को कंधे के स्तर तक सामने लाएं। Exhale, bend the knees and come to squatting position. श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आएं। Inhale and come up. श्वास भरते हुए वापस आएं। Again exhale and go down. श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आएं। Inhale, again come up. श्वास भरते हुए वापस आएं। Exhale, bring your arms down and relax. श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस नीचे ले आएं। Now we begin with Yogasana practice. अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। Tadasana. Stand with your feet 2 inches apart. पैरों में 2 इंच का अंतर दें। Inhale, bring your arms up to shoulder level. श्वास भरें और हाथों को कंधे के स्तर तक सामने लाएं। Interlock your fingers and turn the wrists outwards. दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए हथेलियों को उल्टा करें। Inhale, raise your arms up. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। Raise the heels of the floor, balance on your toes. एड़ियों को उठाते हुए पंजों पर संतुलन बनाएं। This आसन brings stability and firmness to the body. यह आसन शरीर में संतुलन एवं दृढ़ता लाता है। Bring the heels down.
एड़ियों को वापस लाएं। Exhale, arms down and relax. श्वास को छोड़ते हुए हाथों को सामान्य अवस्था में लाएं। Vrikshasana. Exhale, bend the right leg. श्वास छोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़ें। Place the foot on inside of the left thigh. दाहिने तलवे को बाएं पैर की जगह पर रखने का प्रयास करें। Inhale, bring the arms up and join the palms. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को जोड़ें। This आसन improves neuromuscular coordination. यह आसन तंत्रिका पेशियों में सामंजस्य रखता है। Exhale, bring the arms and leg down. श्वास को बाहर छोड़ते हुए हाथों को और दाहिने पैर को नीचे लाएं। Now we'll repeat Vrikshasana on the other side. अब यह आसन दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। Bend your left leg. Place the foot on the inside of the right thigh. बाएं पैर को मोड़ें और दाहिने पैर की जगह पर रखें। Inhale, bring the arms up and join your palms. श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएं और हथेलियों को जोड़ें। Stretch and maintain the posture. शरीर को तानते हुए स्थिर रखें। Now exhale, bring the arms and leg down. अब श्वास छोड़ते हुए हाथों को और पैर को नीचे लाएं। Now we move on to Padahastasana. अब हम पाद हस्तासन का अभ्यास करेंगे। Stand with your feet 4 inches apart. पैरों में 4 इंच का अंतर दें। Inhale and raise the arms up. श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर लाएं। Exhale, slowly bend forward. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुक जाएं। Stretch up from the waist. कमर को खींचने का प्रयास करें। Keep your palms besides the feet. अपनी हथेलियों को पंजे के पास रखें। This आसन makes the spine flexible and helps digestion. यह आसन हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और पाचन शक्ति को सुधारता है। Now inhale, bring your arms up. अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। Exhale, bring your arms down and relax. श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं और विश्राम करें। Ardha Chakrasana. Place your hands at the back of your waist. अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। Keep your elbows parallel to each other. अपनी दोनों कोहनियों को समानांतर रखें। Inhale and drop the head backwards. श्वास भरते हुए सिर को पीछे ले जाएं। Exhale and maintain the posture. श्वास छोड़ें और आसन में बने रहने का प्रयास करें। This आसन helps to improve breathing capacity. यह आसन श्वसन क्रिया में सहायक है। Inhale, raise your head up. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। Exhale, arms down and relax. श्वास छोड़ें और हाथों को वापस लाएं। Now we move on to Trikonasana. Put your hands on your waist. दोनों हाथों को कमर पर रखें। Stand with your feet 3 to 4 feet apart. दोनों पैरों में 3 से 4 फीट का अंतर लें। Inhale, raise your arms up to shoulder level. श्वास भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के बराबर फैलाएं। Turn your right foot towards right side. दाएं पैर के पंजे को दाईं तरफ घुमाएं। Exhale slowly, bending to the right side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे दाईं तरफ झुकते जाएं। Place the right hand behind the right leg. दाएं हाथ को दाएं पैर के पीछे रखें। Turn your head and gaze at your middle finger. अपने सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं और मध्यमिका उंगली को देखें। This आसन helps in treating cervical spondylitis. यह आसन cervical spondylitis को ठीक करने में सहायक है। Inhale and slowly come up. श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएं। Bring your right foot back and turn your left foot towards the left side. अपने दाहिने पैर के पंजे को वापस सीधा करें। अब बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। Exhale slowly, bending to the left side. श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं तरफ झुकते जाएं। Place your left hand behind the left leg. बाएं हाथ को बाएं पैर के पीछे रखें। Turn your head and gaze at your middle finger. अपने सिर को ऊपर की तरफ घुमाएं
और मध्यमिका उंगली को देखें। Maintain the posture. स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। Bring your arms down and feet together. दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को भी वापस लाएं। Now we'll move on to sitting postures. Sit down, your legs stretch out. धीरे से बैठ जाएं और पैरों को सामने की तरफ सीधा करें। Keep your hands beside the hips and back straight. हाथों को नितंब के पास रखें और कमर सीधी करें। This is Dandasana. यह दंड आसन है। Bend your knees and put the soles of your feet together. पैरों को घुटने से मोड़ते हुए दोनों तलवों को मिलाएं। Exhale, hold your toes. श्वास को छोड़ते हुए पंजों को पकड़ें। Pull your heels towards your body. अपनी एड़ियों को शरीर की तरफ लाएं। This आसन keeps the body firm and stabilizes the mind. यह आसन शरीर को दृढ़ और मन को स्थिर रखता है। Now stretch your legs, come back to Dandasana. धीरे धीरे पुनः दंडासन की स्थिति में वापस आएं। Ardha Ustrasana. Hold your legs underneath your body. अर्धउष्ट्रासन अभ्यास के लिए पैरों को मोड़ते हुए घुटने के बल आएं। Sit between your heels and knees together. घुटनों को मिलाते हुए अपनी एड़ियों के बीच बैठें। This is Vajrasana. यह वज्रासन है। Now stand on your knees. धीरे से अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। Place the hands behind the waist. अपने हाथों को कमर के पीछे रखें। Inhale, bend the head back and relax. श्वास भरते हुए सिर को पीछे की तरफ झुकाएं। This आसन helps in treating backache. यह आसन कमर दर्द ठीक करने में सहायक है। Inhale, raise your head up and hands down. श्वास छोड़ते हुए वापस आएं और वज्रासन में आराम करें। Relax in Vajrasana. Shashankasana. Spread your knees apart. दोनों घुटनों को फैलाएं। Keep the palms between the knees. हथेलियों को घुटनों के बीच रखें। Exhale and stretch forward. श्वास छोड़ते हुए हाथों को आगे खींचें। Bring the chest and chin to the ground. छाती और ठुड्डी जमीन से लगाएं। This आसन reduces stress and anger. यह आसन तनाव और क्रोध को कम करने में सहायक है। Inhale and slowly come back to Vajrasana. श्वास भरें और वज्रासन में वापस आएं। Stretch your legs out. Sit in Dandasana and relax. अपने पैरों को खोलते हुए सामने की ओर लाएं। दंडासन की स्थिति में वापस आएं। Now we move on to Vakrasana. अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे। Bend the right leg and place the right foot beside the left knee. धीरे से दाएं पैर को मोड़ें। दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास रखें। Bring the left arm around the right knee and place the palm beside the right foot. अपने बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखें। Exhale, twist the body to the right and turn your head. श्वास छोड़ते हुए सिर और शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। This आसन increases the flexibility of the spine. यह आसन रीढ़ की हड्डी में लचीलापन लाता है। Inhale, turn your head back. श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। Release your arms and stretch your leg. श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आएं। Now we will repeat the same on the other side. यह आसन बाईं तरफ से भी दोहराएंगे। Bend the left leg and place the right foot beside the right knee. धीरे से बाएं पैर को मोड़ें। बाएं पैर के पंजे को दाहिने घुटने के पास रखें। Bring the right arm around the left knee अपने and place दाहिने the palm beside the left foot. अपने दाहिने हाथ को बाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए बाएं पंजे के पास रखें। Exhale, twist your body to the left and turn your head back. श्वास छोड़ते हुए सिर को और शरीर को बाईं तरफ मोड़ें। Release your arms and stretch your legs. धीरे से वापस आएं और पैरों को सीधा करें। Relax to Vishramasana. Now let us move to prone postures. अब हम पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे।
Lie down on your stomach in Makarasana. मकर आसन में पेट के बल लेट जाएं। We'll begin with Bhujangasana. हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। Join your legs together. दोनों पैरों को मिलाएं। Inhale and stretch your arms up. श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सीधा करें। Exhale, place your hands beside your body in line with your chest. श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को मोड़ें और अपनी हथेलियों को सीने के पास रखें। Inhale, lift the chin and chest up to navel. श्वास भरते हुए नाभि वाले भाग तक अपनी ठुड्डी और छाती को उठाएं। This आसन is good for stress management. यह आसन तनाव को दूर करने में मदद करता है। Exhale and release the posture. अब श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आएं। Relax in Makarasana. मकर आसन में आराम करें। Shalabhasana. Join your legs and put the arms beside your body. दोनों पैरों को मिलाएं, अपने हाथों को जंघाओं के पास लाएं। Keep your arms facing upwards. हथेलियों को आसमान की तरफ रखें। Keep the chin on the ground. ठुड्डी को जमीन से लगाएं। Inhale and raise your legs up. श्वास लेते हुए अपने पैरों को उठाएं। This आसन helps to prevent sciatica. यह आसन sciatica की पीड़ा को दूर करता है। Exhale and bring the legs down. श्वास छोड़ते हुए अपने पैरों को नीचे लाएं। Now we'll rest in Makarasana. मकर आसन में विश्राम करें। Keep your feet wide apart. अपने पैरों में थोड़ा अंतर रखें। Rest your head on your palms. अपने सिर को हथेलियों पर रखें और आराम करें। Relax now. This आसन relaxes the body and the mind. यह आसन शरीर और मन को संतुलित बनाता है। Now we move on to supine postures. अब हम कमर के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। Lay down on your back. कमर के बल लेट जाएं। सेतु बंधासना. अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे। Bend both your knees and bring your heels towards the buttocks. दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपनी एड़ियों को नितंब के नजदीक लाएं। Hold your ankles. अपने टखनों को पकड़ें। Inhale, raise your buttocks and trunk to form a bridge. श्वास भरते हुए अपने नितंब व कमर को ऊपर की ओर उठाएं। Maintain the posture. This आसन strengthens the abdomen and decreases depression. यह आसन उदर के अंगों में कसावट लाता है और तनाव कम करता है। Exhale and come down. श्वास छोड़ते हुए वापस आएं। Stretch your legs. अपने पैरों को सीधा करें। Relax on your back. पीठ के बल विश्राम करें। Pavana Muktasana. Join your legs, bend the knees and bring the thighs to the chest. घुटनों को मोड़ते हुए अपनी जंघाओं को सीने के पास लाएं। Interlock your fingers and hold your shins. अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाते हुए टांगों को पकड़ें। Exhale, raise your head up. श्वास छोड़ते हुए सिर को उठाएं। Maintain the posture. स्थिति को बनाए रखने का प्रयास करें। This आसन aids digestion. यह आसन पाचन शक्ति को बढ़ाता है। Exhale, bring the head down. श्वास छोड़ते हुए अब सिर को वापस लाएं। Stretch your legs and relax. दोनों पैरों को धीरे धीरे सीधा करें। We'll now relax in Shavasana. अब हम शव आसन में विश्राम करेंगे। Keep your arms and legs apart. पैरों में और हाथों में उचित दूरी बनाएं। Palms facing the sky. हथेलियों को आसमान की ओर रखें। Gently close your eyes. आंखें बंद करें। Take a deep breath and exhale. गहरा श्वास लें और छोड़ें। Relax each and every part of your body from your toes to your head. शरीर के प्रत्येक अंग के प्रति सजग हो। संपूर्ण शरीर शिथिल होने दें।
This आसन relieves all kinds of tension. यह आसन सभी प्रकार के तनावों को दूर करता है. Now come back to comfortable seated posture. धीरे से वापस आएं और किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं. Now we'll perform Kapalabhati. कपालभाति के अभ्यास के लिए तैयार हो जाएं. Sit in any meditative posture with your back straight. कमर और गर्दन सीधी करते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं. Keep your hands on your knees in Jnana Mudra. हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें. Inhale deeply and expel the breath with forceful contractions of the abdomen muscles. गहरी लंबी श्वास भरें और उदर की मांसपेशियों पर दबाव डालते हुए श्वास छोड़ेंगे. Let us begin our first round of 30 strokes Kapalabhati. कपालभाति का पहला चक्र प्रारंभ करें. Exhale and relax. गहरा श्वास छोड़ें और शांति का अनुभव करें. Now we move on to the second round of 30 strokes. अब कपालभाति का दूसरा चक्र शुरू करें. Exhale and relax. लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें. Now we get ready for the final round. अब तीसरे और अंतिम चक्र के लिए तैयार हो जाएं. Exhale and relax. लंबा श्वास छोड़ें और विश्राम करें. Kapalabhati revitalizes our mind and body. Kapalabhati शरीर को ऊर्जावान बनाता है. Now we proceed to Nadi Shodhana Pranayama. अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. Keep the left palm on the left knee in Jnana Mudra. बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएं. Right hand in Nasagra Mudra. दाहिने हाथ की नासाग्र मुद्रा बनाएं. Inhale through the left nostril. बाएं नासिका से श्वास भरें. Exhale slowly through the right nostril. दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर करें. Again inhale through the right nostril. अब दाईं नासिका से श्वास भरें. Exhale through the left nostril. बाईं नासिका से श्वास को बाहर करें. This is one round. Repeat another 4 rounds. यह अनुलोम विलोम का एक चक्र है. ऐसे 4 चक्र और अभ्यास करें. Nadi Shodhana Pranayam helps concentration. Nadi Shodhana Pranayam एकाग्रता बढ़ाता है. Exhale and hand down. श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं. Now let us begin Bhramari Pranayama. अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे. Keep both the hands on the knees in Jnana Mudra. हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएं. Close your eyes. आंखों को कोमलता से बंद करें. Inhale deeply
Exhale slowly, making a humming sound like a bee. लंबा गहरा श्वास भरें। श्वास को बाहर करते हुए भ्रमर के समान मकार ध्वनि का उच्चारण करें। Let us begin the first round. पहला चक्र प्रारंभ करें। Inhale. Inhale. श्वास भरें। श्वास भरें। Now we perform Brahmari in Shanmukhi Mudra. अब इसी अभ्यास को षण्मुखी मुद्रा के साथ करेंगे। Adopt Shanmukhi Mudra. षण्मुखी मुद्रा धारण करें। Let us start the first round. Inhale. श्वास भरें। Bring the hands down. हाथों को वापस लाएं। Brahmari Pranayam calms the mind. Brahmari Pranayam मन को शांत करता है। Now it is time for dhyana or meditation. अब ध्यान का अभ्यास आरंभ करते हैं। Keep your back straight. मेरुदंड को सीधा करें। Keep your hands on your knees in Jnana Mudra. हाथों को ज्ञान मुद्रा बनाएं और घुटनों पर रखें। Gently close your eyes and lift the chin up for Shambhavi Mudra. आंखों को कोमलता से बंद करें और ठुड्डी को थोड़ा सा ऊपर उठाएं। Relax and watch your breath. अपनी श्वास पर ध्यान दें। Dissolve your thoughts and attain single and pure thought. निर्विचार की स्थिति को घटित होने दें। Let us meditate. ध्यान में लीन हो जाएं। Meditation is an important component of yoga. It keeps the mind calm and steady and leads to self-realization. ध्यान योग का सबसे जरूरी अंग है। यह मन को शांत रखता है और आत्म अनुभूति की ओर हमें ले जाता है। अब ध्यान सामान्य श्वास प्रश्वास पर लाएं और मन ही मन संकल्प धारण करें। हमें हमारा मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं स्वयं को एक स्वस्थ, शांति प्रिय एवं प्रेमपूर्ण मानव बनाने का संकल्प लेता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से
एकात्म होने का प्रयत्न करूँगा। I commit to make myself into a healthy, peaceful, joyful and loving human being. I recognize the kinship of my own life with every other life. I recognize the unity of all there is. Now bring your hands to Namaskar Mudra for Shanti Path. हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं शांति पाठ के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। Bring your palms to your eyes. Now gently bring your hands down. Thank you very much for a joyful and wonderful yoga sadhana. संभावनाओं को संभव बनाएं, संभावनाओं को संभव बनाएं, संभावनाओं को संभव बनाएं। Have a good day. शुभ दिन। नमस्कार। अद्भुत, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय और अद्वितीय क्षण इस विहंगम दृश्य और दिन ने अपनी उपस्थिति हमारी आँखों, हमारे दिलों में ही नहीं विश्व इतिहास में दर्ज कर दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को देशवासियों का नमन और बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने राष्ट्र गौरव का एक और नया इतिहास रचा है। आज प्राचीन भारतीय परंपरा योग विश्व कल्याण की राह पर चल पड़ी है। जहाँ तक हो तू सूरज की तरफ परवास कर भारत, जहाँ तक हो तू सूरज की तरफ परवास कर भारत, तेरी परछाई साया बनकर छा जाएगी दुनिया पर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राजपथ योगपथ बन गया है। योग के प्रतिभागियों, भविष्य भारत के बच्चों के बीच में, उनकी उमंगों के बीच में, और बच्चे भी बहुत ही उत्साह के साथ उनसे मिल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। ये इन बच्चों का, देशवासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योगासन का जो 35 मिनट का सत्र था उसमें खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जैसा कि मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जीवन ही उनका संदेश है। आप योगासन में बहुत विश्वास करते हैं और आज उन्होंने देशवासियों का साथ दिया। योगासन में योग पर बहुत विश्वास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, योग पर बहुत विश्वास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने आज अपनी उपस्थिति इस सत्र में दिखाकर ये दिखाया कि आप हर इंसान, हर भारतवासी के साथ हैं। हर लम्हों में, हर पल में उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। हमारी जो प्राचीन पुरातन मान्यता योग है, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का अटूट विश्वास है।
समत्व समत्वम योग उच्यते। जी हाँ, जहाँ मन का उतार चढ़ाव नहीं है, मन का समत्व है, वही योग है। माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद कि आज वो हमारे बीच में आज इस 35 मिनट के सत्र में हमारे बीच में खुद उपस्थित होकर ये सारे योगासन किए। 21 जून 21 योगासन, 35,000 लोग 35 मिनट तक। आप सभी को कोटिशः बधाई। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने उतने ही उत्साह और ऊर्जा के साथ में आज के इस कार्यक्रम में भाग लिया। आज देश की खुशहाली देखते ही बन रही है, विकास की ओर बढ़ते हुए कदम, और एक और नया कीर्तिमान हमारे भारत ने रचा है। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चों की जो टीचर्स हैं उनसे निवेदन है कि कृपया सभी बच्चों की गिनती कर लें, ताकि जाने के पहले ये सुनिश्चित हो जाए कि सभी साथ में हैं। विश्व मानचित्र आज योगमय हो गया है। हमारे बीच में जो महान विभूतियां मौजूद रही स्टेज पर, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। As the sun rises over the capital New Delhi and a gentle morning breeze lifts the spirits and the energy level here at Rajpath, Prime Minister Narendra Modi virtually leading the nation as the world celebrates the first International Yoga Day. संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास को समर्पित योग की इस पद्धति को विश्व स्तरीय मान्यता दिया जाना हर भारतीय के लिए गर्व का विषय और गौरव का प्रतीक है। योग की इस महान विचारधारा को जन कल्याण की भावना के साथ आगे बढ़ाना आज के दिन हमारा एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए। नमस्कार।